सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेसन में हम वर्ब पैटर्न पर चर्चा करेंगे। वर्ब पैटर्न पर ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके और वीडियोस भी आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और पूरा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट क्लॉज अकर आफ्टर सीम अपीयर हैपन चांस एंड फॉलो विद इंट्रोडक्टरी इट। जब अपन दैट क्लॉज का यूज करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वर्ब सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं और उसके साथ में अपन जो वर्ब लगाते हैं वो सीम, अपीयर, हैपन, चांस होती है और फिर दैट क्लॉज आता है। इट सीम्स, इट सीम्ड, इट अपीयर्स, इट अपीयर्ड। ये इनकी स्थिति अलग अलग होती है। ये ओकेजनली हैव मिड पोजीशन, ये बीच में आया करते हैं, और ओकेजनली एंड पोजीशन, कभी कभार अंत में आया करते हैं। इक्विवेलेंट टू द एडवर्ब्स सीमिंगली एंड अपेरेंटली। ये सीमिंगली और अपेरेंटली एडवर्ब के समानांतर होते हैं जब इनका इस्तेमाल किया जाता है एंड में, अब एडवर्ब की तरह से। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। सबसे पहले इट जो इंट्रोडक्टरी है, फिर वर्ब इंट्रांजिटिव और उसके बाद में सब्जेक्ट के रूप में जो दैट क्लॉज है वो होगा। इसके जो एग्जांपल्स हैं अब अपन उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए, इट वुड सीम दैट rumors about her death have some truth। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए कि इसमें इट जो है इंट्रोडक्टरी है और वुड सीम जो है वो वर्ब है इंट्रांजिटिव। उसके बाद में दैट जो है ये इसको अपन ने ब्रैकेट्स में इसलिए दिया है कि ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप दोनों तरीके से पढ़िए। इट वुड सीम रूमर्स अबाउट हर डेथ हैव सम ट्रुथ। इट वुड सीम दैट रूमर्स अबाउट हर डेथ वुड हैव सम ट्रुथ। इसी प्रकार से अगला देखिए, इट सीम्ड दैट द सैड डे वुड नेवर एंड। और दूसरा तरीके से इसको पढ़ लीजिए, इट सीम्ड द सैड डे वुड नेवर एंड। दोनों ही करेक्ट पोजीशन में आएंगे। इट अपीयर्स दैट द बस डिड नॉट स्टॉप एट गोविंदगढ़। इट अपीयर्स द बस डिड नॉट स्टॉप एट गोविंदगढ़। एक सेंटेंस और है, इट सो हैपेंड दैट आई वॉज नॉट इन जयपुर एट द टाइम। अब इसको आप बिना सो के भी पढ़ सकते हैं। It happened that I was not in Jaipur at the time। तो अपन ने इसमें देखा कि इंट्रोडक्टरी इट का यूज वर्ब इंट्रांजिटिव के साथ किया है और सब्जेक्ट के रूप में दैट क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं अपन। इन दिस सेंटेंसेस इन दिस टेबल, आगे जो टेबल आएगी उसमें जो सेंटेंसेस होंगे, the verb is used with an adverbial adjunct of distance, duration, weight, price, etc। कि adverbial adjuncts का इस्तेमाल किया गया है जो दूरी, अवधि, वजन और कीमत को बताएंगे। Before adverbials, distance and duration for may occur, but if is often omitted। कि एडवर्बियल्स के पहले भी इनका इस्तेमाल हो सकता है दूरी और अवधि के लिए, परंतु
इन्हें कभी कभार छोड़ा जा सकता है। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो टेबल है इसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब इंट्रांसिटिव आ रहा है, और उसके बाद में फोर लगा करके हम एडवर्बियल एडजंक्ट को देखेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज वॉकड फॉर 10 miles। द बॉयज वॉकड 10 miles। अब इसमें ये बात आ रही है कि इसमें जो 10 miles है ये डिस्टेंस है, और ये एडवर्बियल एडजंक्ट के रूप में यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो है अपन इसमें ये जो 4 है इसको ओमिट भी कर सकते हैं और इसको साथ में पढ़ भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। एक और एग्जांपल से ये क्लियर होगा। दे हैड कम अ लॉन्ग वे, दे हैड गॉन अ लॉन्ग वे। ध्यान दीजिए कि दोनों ही सेंटेंसेज में जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव है। एक और देखिए, द वेडिंग लास्टेड 2 hours। द वेडिंग लास्टेड फॉर 2 hours। द बॉक्सेज वेज 9 kilos। तो वजन भी आ गया, अवधि भी आ गई, है ना, और डिस्टेंस और ड्यूरेशन भी इसमें आ रहा है। This table provides examples of the many intransitive verbs other than be used with adverbial adjuncts, including adverbial clauses. अब जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है उसकी ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें हम बी टाइप जो वर्ब होती है उसके अतिरिक्त जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एडवर्बियल क्लॉजेज का भी एडवर्बियल एडजंक्ट के रूप में प्रयोग कर रहा है। इसका द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस पैटर्न इज सीन व्हेन द वर्ब विद एन एडवर्ब और एडवर्बियल पार्टिकल। सेंटेंस नंबर 1 में हम देखेंगे कि इसका जो सबसे सरलतम स्वरूप है वो एडवर्बियल या एडवर्बियल पार्टिकल के रूप में देखा जाएगा। द एडवर्ब मे बी फॉलोड बाय ए प्रेपोजिशन। और सेंटेंस नंबर 6 जो 6 वाला जो अगला आएगा उसमें अपन देखेंगे कि जो एडवर्ब है वो एक प्रेपोजिशन के बाद में इस्तेमाल हो रही है। When 2 or more adverbials occur, example of time and place, their order has to chosen. There are some sequences which are more usual than others. जब 2 या अधिक एडवर्बियल्स का इस्तेमाल होता है जो समय और स्थान को बताते हैं, तो उनके क्रम को चुना जाना चाहिए, चुना जाता है। ये जो सीक्वेंसेस हैं ये प्राय जो है दूसरी स्थितियों से ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है। इनका ऑर्डर जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। एडवर्बियल्स ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन यूजुअली प्रीसीड एडवर्बियल्स ऑफ टाइम। कि जो प्लेस यानी स्थान और दिशा वाले जो एडवर्बियल्स हैं वे एडवर्बियल्स ऑफ टाइम से पूर्व भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो डिस्कशन अपन ने किया है इसको अपन नेक्स्ट टेबल में देखने वाले हैं। ये देखिए, ये सेंटेंस पैटर्न है जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, उसी पर बेस्ड है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब इंट्रांसिटिव है और फिर एडवर्बियल एडजंक्ट आ रहा है। तो अब ये एडवर्बियल एडजंक्ट जो है उसके सारे स्वरूप जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं वो इसमें आएंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, माई शर्ट ब्लू ऑफ, गो अवे,
It's getting on for midnight. She looked up from her desk. It looks like rain. They were fighting tooth and nail. She is working as a manager. तो ये अपन ने इसमें देखा कि अपन ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो सारी की सारी बातें इसमें अपन ने प्रयोग में ली है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। थैंक्स फॉर योर टाइम। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहें और हमने इसमें छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाए हैं कि आप इनको आराम से देख सकें और समझ सकें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।